पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, मुस्कुराता रहे। दोस्तों, आपकी खिदमत में आज मैं फिर से हाज़िर हूँ आज नई स्टोरी के साथ। कल हमने सीखा था ज़िद्दी बच्चों के बारे में हमने सीखा था, लेकिन दोस्तों आज की स्टोरी का अनवान कुछ हटके है। शायद हम सोच नहीं पाएंगे कि इसके मतलब कोई और भी ज़िद कर सकता है। हमने अपने कॉलेजेस में, अपने घर में, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों में सुना होगा कि बच्चे ज़िद करते हैं। बच्चों की ज़िद के हमने बहुत बड़े बड़े वाक़यात देखे हैं। फिर बच्चे जब ज़िद करते हैं तो उनका नुकसान भी हमने देखा हुआ है। लेकिन दोस्तों आज मैं कुछ नया लेकर आई हूँ आपके साथ। आज हम सीखेंगे ज़िद्दी माँ बाप के बारे में। माँ बाप अपने बच्चों के साथ कैसे ज़िद करते हैं, चले आएँ जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिया से। एक छोटे से गांव में रहमत और जमीला नाम के माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते थे। दोनों अपनी ज़िद के लिए गांव में बहुत मशहूर थे। रहमत हमेशा कहता, मेरा फ़ैसला ही सबसे दुरुस्त है, और जमीला भी कभी कभार पीछे हटती ना थी। वो हमेशा अपनी राय पर कायम रहती। गांव वाले अक्सर इनके हल्के फुल्के झगड़ों पर मुस्कुराते, मगर घर के अंदर जो माहौल था वो सिर्फ ख़ानदान के लोग ही जानते थे। रहमत का ख्याल था कि बच्चों को कामयाबी के लिए सख्त मेहनत और नज़्म ज़ब्त की बहुत ज़रूरत होती है। वो हर वक्त नसीहत करते, चाहे स्कूल के काम हो या घर के काम। जमीला की ज़िद थी कि बच्चों को अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए, मगर वो भी कभी कभार अपनी राय पर ज़ोर देती और बच्चे अक्सर उदास और परेशान रहते। एक दिन रहमत ने स्कूल में फ़नकाना मुकाबले में हिस्सा लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अहमद का दिल चाहता था कि वो अपनी सलाहियतें दिखाए, मगर रहमत फ़ौरन बोल पड़ा, बेटा फ़नकार बनना आसान बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो। अहमद के चेहरे पर परेशानी छा गई। अहमद ने जमीला से यानी माँ से मदद मांगी। जमीला यानी माँ ने भी मशवरा दिया, बेटा तुम अपने बाप की बात सुनो, वो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। अहमद के दिल में गम ने जन्म लिया। वो कमरे में जा बैठा और ख़ामोशी से सोचने लगा, क्या मैं कभी अपने ख्वाब पूरे कर पाऊँगा? खुद से बच्चे ने सवाल किया। इस दौरान इसकी बहन सारा इसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, भाई कोशिश करते रहो और अल्लाह से दुआ करो। अगर हम हार भी जाएं तो हमने दिल की सुनकर कदम तो बढ़ाया होगा ना। अहमद ने बहन की बात सुनकर दिल में हिम्मत पैदा की। शाम के वक्त रहमत और जमीला के दरमियान फिर एक बार बहस छिड़ गई। जमीला यानी माँ ने कहा, तुम हमेशा अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी करने पर मजबूर करते हो, कभी इनके दिल की भी सुननी चाहिए। रहमत ने जवाब दिया, इनकी दिल की क्या सुनूं इनके दिल की? मैं इनकी भलाई चाहता हूँ। तुम समझती हो कि तुम ही ज़्यादा ज़हीन हो, तुम ही बच्चों की ज़्यादा खैरियत चाहती हो। झगड़ा इतना शदीद हुआ कि पूरा घर खामोशी के बोझ तले दब गया। रात को बच्चे सो गए और रहमत और जमीला खामोशी के आलम में बैठे। दोनों के दिलों में बच्चों के लिए फ़िक्र मंदी जाग गई, लेकिन अपनी ज़िद की वजह से मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे थे। रहमत ने दिल में सोचा, शायद कभी कभी बच्चों की
خوشی کے لیے ہمیں اپنی رائے چھوڑ دینی چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جمیلہ نے بھی دل میں یہی سوچا، ہو سکتا ہے کہ ان کے خواب حقیقت بن جائے تو بہتر ہو۔ کچھ دن بعد مقابلے کا دن آیا۔ احمد نے اپنی ہمت جمع کی اور مقابلے میں حصہ لیا۔ اس کی پینٹنگ نے سب کو حیران کر دیا۔ رنگوں میں اس نے اپنی دنیا کے جذبات کو اتارا تھا۔ رحمت اور جمیلہ بھی اسکول پہنچے۔ شروع میں دونوں نروس تھے، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کامیاب ہوگا یا نہیں۔ جب احمد کا نام جیتنے والوں میں سے آیا تو رحمت اور جمیلہ کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو آ گئے۔ رحمت نے احمد کو گلے لگایا، بیٹا شاید تمہارا راستہ بھی صحیح تھا۔ جمیلہ نے مسکرا کر کہا، یعنی ماں نے مسکرا کر کہا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ احمد نے ہمیں غلط ثابت کر دیا۔ احمد نے بھی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ دونوں مجھے سمجھیں۔ اس واقعے نے گھر کا ماحول بدل دیا۔ ضدی ماں باپ نے سمجھا کہ محبت صرف سختی نہیں، دل کی سننا بھی ضروری ہے۔ احمد اور سارہ نے بھی ماں باپ کی قدر کی اور سب نے مل کر یہ سیکھا کہ ہر رائے میں کچھ سچائی ہوتی ہے، بس اسے سمجھنے کی دیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد رحمت اور جمیلہ نے اپنی ضد کم کر دی اور بچوں کی رائے کا احترام کرنے لگے، مگر اپنی محبت اور فکر کبھی کم نہ ہونے دی۔ گھر میں ہنسی خوشی اور جذبات کی گہری سانس آئی۔ رحمت اکثر احمد کے باپ اپنے بیٹے کے کان میں سرگوشی کرتا، بیٹا تمہاری کامیابی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ جمیلہ بھی اکثر سارہ سے کہتی، تمہاری سمجھ نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ بچوں کے دل کی سننی چاہیے، بچوں کی دل کی سننا کتنا ہی ضروری ہے۔ اس طرح ضدی ماں باپ کی کہانی ایک سبق بن گئی۔ کبھی کبھی اپنے دل کی سنتے ہوئے راستہ بدلنا بھی محبت کی نشانی ہے، اور ہر بچے کے خواب کے پیچھے چھپی کہانی کو سمجھنا سب سے بڑی کامیابی اور ذمہ داری ہے۔ گاؤں والے اب رحمت اور جمیلہ کے گھر آتے تو پہلے کی طرح ان کو لڑتے جھگڑتے نہیں، بلکہ ہنستے مسکراتے ہوئے محبت کے ساتھ سلوک کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھا، اور بچے بھی جان گئے کہ ماں باپ کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی وہ اپنی ضد